हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आज के दिन के जितने भी वीडियोस थे सभी वीडियो के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेंगे। जरूर इनको स्टडी करना। फर्स्ट टाइम विजिट किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को हिट करके ऑल जरूर सिलेक्ट कर लेना। अगर आप चाहो तो फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो, बेल आइकन को हिट करके यहाँ पे भी ऑल जरूर सिलेक्ट कर लेना। इस चैनल का लिंक आपको ऊपर आई बटन पे या नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो चलिए दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। एंड दोस्तों, सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात कि इस वीडियो में थोड़ा सा कंसंट्रेशन आप लोगों का चाहिए यहाँ पे, क्योंकि कुछ इंपॉर्टेंट बातें चाहे तो आप लोग डायरेक्टली न्यूज़ के ऊपर जाके वो चीज़ें देख भी सकते हैं, बट उसमें कोई मज़ा नहीं है। आपको कॉन्सेप्ट भी यहाँ पे पता होना चाहिए। जैसे मैं कहता हूँ कि स्टॉक मार्केट में लंबी पारी खेलनी आनी चाहिए। तो इससे रिलेटेड ये कभी भी इस तरीके की चीज़ें हम लोग को देखने को मिलती है तो उसके थोड़े से बोलते हैं ना, जड़ तक हम लोगों ने जाना चाहिए। डिटेल क्या है एग्जैक्टली वो पता होना चाहिए, तो फिर मज़ा आता है। सो चलिए दोस्तों, यहाँ पे कहानी किससे रिलेटेड है एंड कौन से सेक्टर के लिए, यस, एक पर्टिकुलर सेक्टर के लिए यहाँ पे गुड न्यूज़ है, हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं। मैं स्टॉक मार्केट के हिसाब से बात यहाँ पे कर रहा हूँ। सो दोस्तों, यहाँ पे वापस हम लोग को एक चीज़ देखने को मिल रही है। कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, सीसीआई, हाल ही में ही इससे रिलेटेड भी मैंने बीच में वीडियो बनाया था। वो उस टॉपिक से रिलेटेड नहीं, अभी कंप्लीटली एक डिफरेंट टॉपिक ही सामने आया है। एंड ये फर्स्ट टाइम मैं उस टॉपिक से रिलेटेड वीडियो यहाँ पे बना रहा हूँ। बिल्कुल भी टफ नहीं है, बहुत ही आसान तरीके से मैं आप लोगों को यहाँ पे समझा दूंगा। सो पहले तो सीसीआई होता क्या है, जो लोगों को बिल्कुल भी नहीं पता है, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया। तो दोस्तों, नो डाउट ये सरकारी संस्था है, आप ऐसा भी बोल सकते हो, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है। तो ये गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन का काम क्या है दोस्तों, कि देखिए, आप इंडिया में बिजनेस करते हो, राइट। बिजनेस करोगे तो कंपटीशन रहेगा ही, कोई भी बिजनेस करो यहाँ पे। तो दोस्तों, वो कंपटीशन तो रहनी चाहिए, बट कैसी रहनी चाहिए? हेल्दी कंपटीशन रहनी चाहिए, फेयर कंपटीशन होनी चाहिए, कोई बदमाशी नहीं होनी चाहिए। अगर कोई बदमाशी हो रही है तो कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, इनका काम ही वही है कि कंपटीशन को फेयर रखा जाए। कोई अगर यहाँ पे गलत चीज़ यहाँ पे कर रहा है तो उसको रोक दिया जाए, उसके ऊपर पेनल्टी लगाई जाए। बीच में हम लोगों ने देखा था कार्टेलाइजेशन हुआ था, कौन किस में, टायर कंपनीज में हुआ था, राइट। सीमेंट में भी हम लोगों ने देखने को मिला था, तो सीसीआई ने उनके ऊपर फाइन लगाया था, रोक लगाई थी। सो दोस्तों, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया का काम ही यही है कि आप बिजनेस करो, बट यहाँ पे हेल्दी कंपटीशन होना चाहिए, कोई चीटिंग नहीं होनी चाहिए। सो दोस्तों, इसी से रिलेटेड एक अभी नया हम लोग को एक न्यूज़ यहाँ पे देखने को मिल रहा है, और इसका फैसला भी यहाँ पे सामने फिलहाल सरकार की ओर से आते हुए देखने को मिला है। सो ये चीज़ जानने के लिए आपको ये कंपटीशन एक्ट 2002, इसका पीडीएफ आप चाहो तो डाउनलोड कर सकते हैं। देखिए, पीडीएफ यहाँ पे लिंक यहाँ पे बताई हुई है, सरकार की ही वेबसाइट है यहाँ पे। तो ठीक है, मैंने इसको डाउनलोड कर लिया है। और दोस्तों, अभी हम लोग यहाँ पे उस पीडीएफ के ऊपर जरूर जाएंगे, बट उससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट बातें अभी मैं आप लोगों को यहाँ पे सिखाऊंगा। बहुत ही सिंपल है, कोई चिंता करने की, हाँ, कानून की ही बातें हैं, बट ईजी है। तो देखिए दोस्तों, बहुत ही लॉजिकल कानून मतलब क्या होता है दोस्तों, सब कुछ यहाँ पे लॉजिकल बना रहता है। कोई ना कोई एक्सपीरियंस से चीज़ सामने आती होती है, बाद में वो कानून बन जाता है। तो चलिए एक एग्जाम्पल पकड़ लेना कि ये आपका एरिया है, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। यहाँ पे एक एरिया में आप ऐसा बिजनेस करते हो कि ऐसे और एक दो तीन चार ऐसे प्लेयर्स हैं, राइट। ABCD सबके मतलब बिजनेस यहाँ पे चालू है। कोई भी बिजनेस पकड़ लेना, चलो चाय का बिजनेस पकड़ते हैं। आप 10 रुपये पे चाय यहाँ पे बनाते हो, बेचते हो, ये भी सब कुछ कंपटीशन चालू है, कोई चीटिंग नहीं है। हर कोई यहाँ पे कंपटीशन कर रहा है, आपके एरिया में भी ऐसा चलता होगा। अभी फॉर एग्जाम्पल पकड़ लेना दोस्तों, एक कंपनी है, राइट। वो कंपनी है दोस्तों, लगभग बहुत बड़ी कंपनी, जितना सोच सकते हो उतना, कितना, 50,000 करोड़, 20,000 करोड़, 1 लाख करोड़ की कंपनी है, 10 लाख करोड़, मतलब बहुत बड़ी कंपनी है, जिसको कोई मतलब चिंता ही नहीं। पैसा इतना है उनके पास कि आप सोच भी नहीं सकते, राइट। सो दोस्तों, कल ये कंपनी हमारे एरिया में आके यहाँ पे बिजनेस कर सकती है, डेफिनेटली कर सकती है। पर सोच के देख लेना, उस कंपनी के पास इतना पैसा है कि वो अपने प्रोडक्ट को, मतलब क्या, आप चाय बेच रहे थे ना, कितने पे बेच रहे थे? 10 रुपये पे। चलो, ये कंपनी शुरू कर देगी, मैं भी चाय बेच रही हूँ फ्री में, या फिर 10 रुपये से नीचे 5-5 रुपये में, 2-2 रुपये में चाय बेच रहे हैं। अभी बताओ, क्या कोई हमारे पास चाय पीने आएगा? नहीं, बिल्कुल भी नहीं आएगा। उसी कंपनी के पास यहाँ पे जाएंगे, जितने भी ये कॉम्पिटिटर हम थे, ABCD वॉटेवर आप बोल सकते हो। और ये जो नई कंपनी यहाँ पे आई है, ये 2 रुपये में चाय दे रहे हैं और हम सब 10 रुपये में यहाँ पे दे रहे हैं। तो इन्होंने क्या किया, 2 रुपये में चाय बेचना, तो हर कोई यहाँ पे ही आएगा। 2 रुपये में चाय मिल रही है, क्यों 10 रुपये में पीऊँ? सो अल्टीमेटली यहाँ पे क्या हो जाएगा, ABCD की दुकान ही बंद हो जाएगी, क्योंकि ये लोग तो 2 रुपये पे नहीं बेच सकते, ये तो घाटे में चले जाएंगे। और ये कंपनी 2 में क्यों बेच रही है? ये कंपनी फ्री में भी बेच सकती है, ऐसा क्यों कर सकती है? भले इस कंपनी को चाय बनाने के लिए 5 रुपये पड़ता है, फिर भी वो लॉस में बेच रही है, क्योंकि उनको पता है उनके पास बहुत ज़्यादा कैश है। और ये कॉम्पिटिटर है, ABCD, ये छोटे लोग हैं, ये कितना टाइम टिक पाएंगे हमारे सामने? कभी ना कभी निकल जाएंगे। तो ये बाद में निकल गए, तो फिर अभी हम सिर्फ अकेले यहाँ पे मोनोपोली, अभी 2 रुपये की चाय नहीं, अभी 12 रुपये की चाय। सो दोस्तों, ये चीज़ें सरासर गलत है। सो इसीलिए कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया के तहत अगर हम लोग यहाँ पे बात करें दोस्तों, तो एक चीज़ यहाँ पे लिखी गई है। देखिए, अभी हम लोग यहाँ पे पीडीएफ के ऊपर आ चुके हैं, लगभग 65, कितना है, 65 पेज का पीडीएफ है। पेज नंबर 11 पे जाएंगे हम लोग यहाँ पे।
ये सारी चीज़ें कानून में लिखी हुई है दोस्तों। अगर आपको बिजनेस भी करना है, कंपटीशन करना है, वो कैसा होना चाहिए, देखिए यहाँ पे एक चीज़ लिखी हुई है। पेज नंबर 11 पे जाओगे, क्या लिखा है, प्रोहिबिशन ऑफ एब्यूज ऑफ डोमिनेंट पोजीशन। एब्यूज मतलब मिसयूज, कि अगर आप एक बहुत बड़ी कंपनी है तो आप ये मतलब आपके पास ताकत है तो आप उसका मिसयूज़ नहीं कर सकते। तो दोस्तों इसके अंदर कुछ पॉइंट्स यहाँ पे लिखे हुए हैं और एक ऐसा टर्म है दोस्तों जो कि अभी आप लोग यहाँ पे सीख सकते हो, क्योंकि इसी से रिलेटेड चीज़ें यहाँ पे चल रही है। एंड दोस्तों वो शब्द है, आप देख सकते हो क्या लिखा है, प्रीडेटरी प्राइस। यस, प्रीडेटरी प्राइस की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें दोस्तों, तो ऐसी चीज़ें हम लोग को देखने को यहाँ पे नहीं मिलनी चाहिए। अभी प्रीडेटरी प्राइस क्या होता है, तो दोस्तों बहुत ही सिंपल है कि प्रीडेटरी प्राइस मतलब कॉम्पिटिटर, आपका जो भी कॉम्पिटिटर, हमारे केस में था जो नई कंपनी थी, उन्होंने क्या किया, जो ABCD जो कॉम्पिटिटर थे उनको ख़त्म करने के लिए कॉस्ट से भी कम दाम में प्रोडक्ट या फिर सर्विसेज बेचना शुरू किया। क्यों, क्योंकि कॉम्पिटिटर को ख़त्म कर दे, बाद में हम लोग प्राइस बढ़ाएंगे। सो प्रीडेटरी प्राइस मतलब जो फिक्स प्राइस भी रहता है एक नॉर्मल कॉस्ट, उससे भी कम बेचना, और इंटेंशन सिर्फ एक ही है, कंपटीशन को ख़त्म करना। ये गलत है, ये अलाउड नहीं है। सो दोस्तों ये मामला भी हम लोग को फिलहाल एक इसी से रिलेटेड एक केस यहाँ पे देखने को मिल रहा था, वो अभी मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। तो आप देख सकते हैं, मैं थोड़ा सा आपको डेफिनेशन भी यहाँ पे दिखा दूँ, थोड़ा सा बने रहिए वीडियो में, कुछ नई चीज़ें सीखने को यहाँ पे मिल रही है आज के एक दिन। ये देखिए, प्रेडेटरी प्राइस यहाँ पे लिखा हुआ है, मीन्स द सेल ऑफ अ गुड्स और द प्रोविजन ऑफ सर्विसेज एट अ प्राइस विच इज़ बिलो द कॉस्ट एज मे बी डिटरमाइन बाय अ रेगुलेशंस। एंड उसी के साथ साथ आप देख सकते हैं यहाँ पर, ऑफ अ प्रोडक्शन ऑफ द गुड्स और द प्रोविजन ऑफ अ सर्विसेज विथ अ व्यू टू रिड्यूस द कॉम्पिटिशन और एलिमिनेट द कॉम्पिटिटर। मतलब आप समझ गए यहाँ पे कि आपने कॉस्ट से भी आपकी चाय जो थी यहाँ पे, राइट, 5 रुपये पे बनती थी, ठीक है, बाकी लोग 10 रुपये पे बेचते थे, 5 का फ़ायदा। आपने क्या किया, जानबूझ के वो 5 रुपये की चाय 2 पे बेच दी। और आपका इंटेंशन क्या था कि आपको रिड्यूस करना है कंपटीशन, कोई एक एक चला जाएगा, और या फिर आप सीधा उसको एलिमिनेट ही करना चाहते हो कि भगाओ इनको। सो दोस्तों ये बिल्कुल भी यहाँ पे अलाउड नहीं है, ये डोमिनेंट पोजीशन में यहाँ पे आता है। और दोस्तों इसी से रिलेटेड कुछ चीज़ें अभी फिलहाल बाजार में होती हुई देखने को मिली, एंड इसके चलते एक पर्टिकुलरली जो ग्रुप था वो यहाँ पे हम बोल सकते थे इनके ऊपर यहाँ पे केस भी आ रहा था, और ये CCI में ही केस यहाँ पे चल रहा था। तो वो कौन सा मामला था, सो दोस्तों वो मामला यहाँ पे था ई कॉमर्स कंपनी से रिलेटेड। यस, ई कॉमर्स कंपनी मतलब आप समझते हो यहाँ पे जो ऑनलाइन बिजनेस करने वाली जो कंपनी है, जिनका ऑनलाइन बिजनेस, आप लोगों ने देखा होगा कि पहले हम लोग क्या करते थे, ये आपका घर है, राइट, आप यहाँ पे घर से निकल कर आपके नज़दीकी दुकान में जाके चीज़ें खरीदते थे। आज आप कहाँ पे खरीदते हो, बहुत सारे लोग सिर्फ मोबाइल फ़ोन के थ्रू आप जो चाहे वो यहाँ पे खरीद सकते हो। तो इसके चलते क्या हो गया दोस्तों कि आपने देखा होगा कि जो एक स्टोर रहता है वहाँ पे अगर कोई चीज़ 100 रुपये की रहती है, अब बहुत सारे लोग ऐसे रहते हैं दोस्तों जो कि मोबाइल के ऊपर भी चेक करते होंगे। अगर आपको कोई भी एक चीज़ खरीदनी है, बकेट खरीदनी है, आप चेक करते हो ऑनलाइन के ऊपर कि यहाँ पे यही बकेट कितने पे मिल रहा है, तो आपने देखा होगा कि वही 80 रुपये पे रहता है। तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं, ऑनलाइन ही ऑर्डर करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे बहुत सारे जो लोग यहाँ पे फिजिकली जो बिजनेस यहाँ पे करते थे, रिटेल स्टोर्स यहाँ पे जो ऑफलाइन काम करते थे, वो यहाँ पे ऑनलाइन जो परफॉर्मेंस करने वाली जो कंपनियाँ हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे ई कॉमर्स फर्म्स कंपनियां हैं, उनके अगेंस्ट यहाँ पे गई थी। कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया को यही बोला गया था कि ये देखिए ये प्रीडेटरी प्राइसिंग कर रहे हैं, कि हम लोग जो प्रोडक्ट 100 पे बेचते थे ये देखिए ये 80 पे बेच रहे हैं। पर दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे फिलहाल तो हम लोग को मिनिस्ट्री की ओर से एक क्लैरिफिकेशन देखने को यहाँ पे मिला है कि ये जो केस था वो अल्टीमेटली यहाँ पे इन्हीं कंपनीज के फेवर में जाते हुए देखने को मिला है। आप देख सकते हैं, नो ई कॉमर्स फर्म हैज़ बीन फाउंड गिल्टी ऑफ, क्या लिखा है, प्रीडेटरी प्राइसिंग येट। सो दोस्तों यहाँ पे हम लोग ज़रूर कह सकते हैं कि शायद से वो कंपनियाँ कैसे करती होंगी कि देखो एक प्रोडक्ट 40 में बनता होगा, ऑफलाइन बहुत सारे वो ट्रैवलिंग ट्रांसपोर्ट ऐसा करके करके वो 100 का आता है। अभी ये प्रोडक्ट का कॉस्ट कितना था, 40, तो ऑनलाइन बहुत सारे लोग क्या करते हैं, 70 पे बेचते हैं। सो थोड़ी ना प्रीडेटरी प्राइसिंग हुआ। प्रीडेटरी कब होगा, जब आप 40 के नीचे बेचोगे, कॉस्ट के नीचे, राइट। तो ये फिलहाल चीज़ें देखने को यहाँ पे मिली है। सो ये केस यहाँ पे चल रहा था, क्या ऑनलाइन कंपनीज के बिजनेस के ऊपर कोई इम्पैक्ट आएगा। तो दोस्तों अभी ऐसा कुछ भी यहाँ पे होने वाला नहीं है। आप देख सकते हैं यहाँ पे सारी चीज़ें हम लोग को पार्लियामेंट में बोली भी यहाँ पे जा चुकी है कि कोई भी यहाँ पे ई कॉमर्स कंपनी यहाँ पे प्रीडेटरी प्राइसिंग करते हुए यहाँ पे मतलब जो आरोप लगा था उसमें फाइंड यहाँ पे नहीं हुई है। सो दोस्तों ये आप लोग सवाल का जवाब यहाँ पे पढ़ सकते हो, जो कि राज्यसभा में यहाँ पे हम लोग को बोलते हुए देखने को मिला था। द CCI हैज़ रिसीव सर्टन कंप्लेंट्स, क्या आरोप था, प्रीडेटरी प्राइसिंग अगेंस्ट द ई कॉमर्स कंपनीज। मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट फॉर कॉमर्स एंड इंडस्ट्री सोम प्रकाश सेड इन अ रिटर्न रिप्लाई टू अ क्वेरी इन अ राज्यसभा। तो राज्यसभा में भी दोस्तों इसका रिप्लाई, सारी चीज़ें हो चुकी है कि कोई भी कंपनी फिलहाल तो गिल्टी यहाँ पे पाई नहीं है। सो दोस्तों हम लोग कह सकते हैं ये जो ऑनलाइन बिजनेस करने वाली जितनी भी कंपनी, अभी आप देख सकते हो ट्रेंड भी है, राइट, या फिर आप बोल सकते हो यहाँ पे आदित्य बिरला फैशन भी आप बोल सकते हो। जो चीज़ें आप लोगों को ऑफलाइन यहाँ पे
बहुत महंगी मिलती है, इन्हीं प्लेटफॉर्म के ऊपर आप लोगों को सस्ती भी मिलती है अलॉन्ग विद द वेरियस डिस्काउंट। सो वो कोई प्रीडेटरी है नहीं, प्रीडेटरी जब होगा जब आप लोग कॉस्ट के नीचे बेचोगे। सो इसी के कारण ये कंपनियां बिंदास अपना बिजनेस कर सकती है। जितने भी ये रिटेल वाली कंपनियां हैं, चाहे वो डायरेक्टली बिजनेस करते हो, B2B हो, B2C हो, तो इनमें हम लोगों को ये सारी चीज़ें देखने को यहाँ पे मिली है। सो डीमार्ट की भी बात करें तो इसका फायदा जरूर मिलेगा। डीमार्ट उतना एग्रेसिवली काम अभी भी नहीं कर रहा है ऑनलाइन जितना उन्होंने करना चाहिए था। सो जितने भी ये रिटेल की कंपनियां थी दोस्तों, हम कह सकते हैं इनके लिए एक बहुत ही बड़ी शानदार न्यूज़ यहाँ पे आ चुकी है एंड इसके चलते ये अपना बिजनेस अभी बिंदास कर सकते हैं। इसमें अमेजॉन भी आ जाता है, फ्लिपकार्ट भी आ जाते हैं, सारी चीज़ें हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है। आप चाहो तो नायका की भी बोल सकते हो, वो भी ऑनलाइन ही बिजनेस वैसा करता है। सो ये केस हम लोग को फाइनली अभी फिलहाल तो स्टॉप होते हुए देखने को यहाँ पे मिला है, जो कि एक बहुत ही गुड न्यूज़ है स्टॉक मार्केट के हिसाब से, कंपनीज के हिसाब से। सो आशा करता हूँ आप लोगों को वीडियो टॉपिक अच्छा लगा होगा। तो ज़रूर दोस्तों कमेंट सेक्शन में मुझे बता देना कि ये प्रीडेटरी प्राइसिंग से रिलेटेड आप लोगों को कॉन्सेप्ट यहाँ पे कैसा लगा। एंड चलो मैं और एक सवाल आपको पूछना चाहूँगा, कमेंट सेक्शन में एक और एक चीज़ बता देना कि एक बहुत फेमस केस है, बहुत 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 मतलब फेमस केस है दोस्तों प्रीडेटरी प्राइसिंग से रिलेटेड। वो कौन सा केस है? यस, जो हाल ही में हम लोग को होते हुए देखने को यहाँ पे मिला था। बहुत मतलब जितना बहुत फेमस केस है कि मतलब कॉस्ट के भी नीचे जाके वो काम कर रहे थे यहाँ पे। कौन सा केस है ज़रूर मुझे कमेंट सेक्शन में आप चाहो तो यहाँ पे बता सकते हो। और ये वीडियो कैसा लगा, कॉन्सेप्ट कैसा लगा, समझ में आया कि नहीं, वो भी ज़रूर आप कमेंट सेक्शन में चाहो तो बता सकते हो। इन केस किसी ने फर्स्ट टाइम विजिट किया है दोस्तों, एंड अगर आप डीमैट अकाउंट अभी तक आपने ओपन नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कमेंट सेक्शन में लिंक है दोस्तों, आप उस लिंक के थ्रू डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हो। अगर आप डीमैट अकाउंट उस लिंक के थ्रू ओपन कर रहे हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर अपना नाम एंड कौन सा अकाउंट ओपन किया है वो लिख देना। तो मैं आपको 25 वीडियो की जो लिस्ट है जो इस चैनल के ऊपर बनाई हुई है, बेसिक ऑफ स्टॉक मार्केट, जो कि आपको यहाँ पे पता होना चाहिए स्टॉक मार्केट से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट बात है, वो फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोगों को यहाँ पे मिल जाएगी। सो वीडियो अच्छा लगे तो जरूर लाइक एंड शेयर भी कर देना। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच। सो वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।